इतनी धूप में बाहर क्यों बैठी है मंजली आपी? क्योंकि आपकी बहन कमरे पे धरना देके बैठी हुई है। सहनी बातें आ गई। शुक्र है मेरे मौला। सुनो मेरी बात, उससे कह दो कि मेरा कमरा खाली करे, अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं करूंगी उसे। आपका कमरा? ये गलतफहमी मत पालिए, तो वो हम तीनों का कमरा है। हाँ, अब नहीं है। उससे बोलो अपने या तो वो चहीते नाना के पास वापस जाए या लाउंज वगैरह में करे अपना सेटअप, मेरा कमरा खाली करे। आपसे तो बात ही करना बेकार है। आओ यार, बोल देना पागल समझा हुआ है सबने मुझे। बगैर क्या असर किया हुआ इन लड़कियों ने इस कमरे का। चलो सदीका का तो समझ आता है कि कॉलेज गई भी होती है, मंजली किस खुशी में ऐसे रहती है। बस लड़ाई झगड़े करवा लो इस लड़की से, एक काम की नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है आप आ गए। मुझे बहुत याद आ रही थी आपकी। बेटा जी, तुम्हारी खबर लेने आई हूँ मैं। क्या हासिल किया हुआ तुम दोनों ने कमरे का? मैं इतना तो ख्याल रखती हूँ। मंजली आपी हशर कर देती है वापस से। खैर कमरे को छोड़े, जैनी भाजी आए मेरे साथ बैठे। आए आए चले। अब मुझे ये बताएं कब आई आप? आपने आने से पहले बताया भी नहीं। मैंने शाहवेज भाई को कॉल करके बुला लिया था। बहुत अच्छा फैसला किया। आपको पता है आपके बगैर मैं बहुत उदास हो गई थी। पूरा घर बल्कि पूरा मोहल्ला। मोहल्ले का जिक्र मत करो, मैं यहाँ सिर्फ अपने घर वालों की वजह से आई। अब तो वो बेचारे मुल्क छोड़कर भी चले गए जिनकी वजह से आपने घर छोड़ा था। तो माफ कर देना उन्हें। सदीका उसे मैंने जाने का तो नहीं कहा ना, वो अपनी मर्जी से गया है। पता नहीं क्यों अरसल भाई के लिए आपका दिल इतना सख्त हो गया है। हम कोई और बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये बताएं आप खाने में क्या खाएंगी? मैं आपके लिए आज खुद खाना बनाने का सोच रही हूँ। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, खाना मैं बना लूंगी। आपको पता है जब घर में आग नहीं थी ना, तो सारी घर की जिम्मेदारी अम्मा पे थी। बजा ले मंजली आप ही उठकर कुछ फली वगैरह ही दो। शर्म का मुकाम है, दोनों मिलकर क़ीबतें कर लो, मेरी जहन्नुम में जाओगी। नेक औरतों पर बहुतान लगाने वाला भी सीधा जहन्नुम में जाएगा। सदीका तुम तो चुप हो जाओ। कहना ये चाह रही हो कि मंजली तुम तो होगी नहीं चुप, इसलिए सदीका को ही करवानू। क्या हो गया है मंजली, हवाओं से लड़ती हो तुम। हाँ पता है मुझे, चलो निकलो। शाबाश, आउट। मंजली आप ही हाँ, तुम भी, बढ़ती जा रही। हाँ, चमची। अब्बा को आने दे, ठीक करवाऊंगी आपको मैं। शाबाश। हमारा लो, तो आउट चल आउट रही है। आउट आउट आउट, बहुत हो गया। मंजली आप ही अरे मेरी बात सुन, शोर नहीं करना है। कैसी खुदगर्ज बहन है हमारी, कमरे से बाहर निकाल दिया। अच्छा मेरी बात सुन, देखो अगर अभी शोर करोगी ना तो अम्मा उठ जाएंगी। जैनी बाजी अरे अपने आप को समझती क्या है? हाँ चलो ना, तुम मेरे साथ हो जाओ। ओफो, तुम दोनों इतना शोर क्यों कर रहे हो? अम्मा शोर हम करें या मंजली आप ही? इन्होंने हमें कमरे से ही बाहर निकाल दिया। क्यों? कह रही है कि जैनी बाजी इस कमरे में नहीं रहेंगी, वो अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ ले। दिमाग खराब तो नहीं हो किस लड़की का? अरे और कहाँ ठिकाना करेगी ये? छोड़े अम्मा, रहने दे। वैसे भी जब से मैं नाना अब्बू के घर से आई हूँ ना, इसका यही रवैया है मेरे साथ। अगर ऐसा है तो फिर मैं वापस रही जाती हूँ। अरे ऐसे कैसे तुम वापस जाओगी? इसका दिमाग तो मैं ठीक करती हूँ। अभी तो रुक जाओ, बहुत हो गया ऐसे। मंजली दरवाजा खोलो। अरे बहरी हो क्या? दरवाजा खोलो। मंजली मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। नहीं खोलूंगी, पहले अपनी चहीती को भेजे यहाँ से। अरे कहाँ भेजू? क्या ये घर इसका अपना नहीं है? हाँ उसका घर है, मगर उससे बोले कि कहीं और जाके रहे। इस कमरे में जगह नहीं है उसकी अब। मंजली का बीपी शूट हो जाएगा इसके चक्कर में, आप चले छोड़े से। उन्हें बहुत फिक्र है अम्मा के बीपी की। तान अजाब में की हुई है। उस नया तमाशा। तुम जाओ जाके चाय का पानी रखो, अब और भाई आते होंगे। अल्लाह करे अब और भाई जल्दी घर आए और अपनी लाडली का नया तमाशा देखें। कुट लगाए उनकी आज। सदीका मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, ऐसी बातें नहीं करते। अब बेटी पे हाथ उठाएंगे। ऐसी बेटी की तो ना रोज कुट लगनी चाहिए। ठीक कह रही सदीका, अपने दिल में नफरत भर रखी है उसने तुम्हारे लिए। अरे ऐसी होती है पहले क्या? अम्मा मुझे तो खुद समझ नहीं आता। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो जो इसके मिजाज के खिलाफ हो, लेकिन इसे तो मेरी हर बात बुरी लगती है। जलती है ये तुमसे। इंसान के दिल में जब बुग़्ज़ भरा होता है ना,
तो सामने वाले की सही बात भी उसे गलत लगती है। अच्छा मेरी बात सुने, आप अब्बा को कुछ ना बताइएगा, वो फजूल में गुस्सा होंगे। कुछ देर बाद जब ये बेजार होकर निकल आएगी तो मैं इसे समझाऊंगी, ठीक है? अरे क्या समझा लोगी? हाँ, बड़ा वो समझ जाएगी। अब तक संभली है वो। अम्मा कुछ लोगों को अक्ल देर से आती है। इससे तो अकल तुम्हारे अब्बा दिलाएंगे। हाँ जी चले। जीना आराम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये घर में इतना सन्नाटा क्यों है? बच्चियां कहाँ हैं? छोटी किचन में चाय बना रही है और मंजली पिछले 2 घंटे से कमरा बंद कर बैठी हुई है। अरे कमरा बंद करके क्यों बैठी है? वही उसकी जिद कि कमरा उसका अपना है और ज़ैनी उसके साथ उसके कमरे में नहीं रह सकती। ज़ैनी? जी अब्बा, एक सरप्राइज है आपके लिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, मेरी बेटी आई। जी अब्बा, अब हमेशा के लिए तो नहीं गई थी ना, ये आपके लिए। खुश रहो। बाय। थैंक यू ज़ैनी। यार तुम्हारी ये आते हैं ना, बहुत याद आती थी मुझे। तभी तो कहते हैं इंसान की शक्ल और नाम अच्छा नहीं होता, उसका काम और तौर तरीके अच्छे होते हैं। जी माँ, पूरा घर खाली लगता था ज़ैनी के जाने से, है ना? तो फिर इसकी रुखसती के वक्त आप लोग क्या करेंगे? बेटियों को तो जाना ही होता है एक दिन, हमेशा के लिए रोक तो नहीं सकते। आप फिक्र ना करें, मैं कहीं नहीं जा रही। अच्छा जरा मंजली वो देख लीजिए, 2 घंटे से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। अम्मा उसको छोड़ेंगे, वो खुद ही आ जाएगी जब भूख लगेगी उसको। आप जानती हैं कितनी कच्ची है वो भूख की। बेटा, मेरी इन 2 बेटियों को क्या होगा? इनको पढ़ना भी तो है।